मुंबई की एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करने वाला विकास अपने कॉलेज के दोस्तों में सबसे सफल माना जाता था। कुछ ही वर्षों में उसने शानदार फ्लैट खरीद लिया था, लग्जरी कार ले ली थी और सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें देखकर लोग उसकी जिंदगी से प्रभावित हो जाते थे। लेकिन सफलता के साथ साथ उसके अंदर एक बदलाव भी आने लगा था। अब वह लोगों को उनकी कमाई और स्टेटस से आंकने लगा था। जब भी कोई दोस्त अपनी आर्थिक परेशानियों की बात करता, विकास मुस्कुराकर कहता, आज की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा है तो सम्मान है, वरना कोई नहीं पूछता। एक दिन कॉलेज के दोस्तों का रियूनियन रखा गया। कई सालों बाद सभी दोस्त मिले। विकास अपनी नई कार से पहुंचा। उसने महंगे कपड़े पहन रखे थे और बातचीत का हर विषय उसकी उपलब्धियों के आसपास घूम रहा था। उसी दौरान उसकी नजर अपने पुराने मित्र अरुण पर पड़ी। अरुण एक सरकारी स्कूल में शिक्षक था। उसकी आय विकास से बहुत कम थी, लेकिन उसके चेहरे पर अलग ही संतोष दिखाई देता था। विकास ने हल्के व्यंग्य में कहा, यार अरुण, तुम्हें भी कभी कॉर्पोरेट दुनिया में आ जाना चाहिए था। आज जिंदगी कुछ और होती। अरुण मुस्कुराया। हो सकता है, उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन मैं जहां हूं वहां खुश हूं। विकास को उसका जवाब पसंद नहीं आया। कुछ सप्ताह बाद कंपनी में एक बड़ा संकट आ गया। एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू हुई। विकास सीधे तौर पर दोषी नहीं था, लेकिन उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की कुछ गलतियों को जानते हुए भी नजरअंदाज किया था। जांच बढ़ी तो कई कर्मचारियों से पूछताछ होने लगी। कंपनी में अफवाहें फैल गईं। जो लोग पहले विकास के आसपास घूमते थे, वे उससे दूरी बनाने लगे। सोशल मीडिया के लाइक्स और चमकदार तस्वीरें उस समय किसी काम नहीं आईं। विकास मानसिक रूप से टूटने लगा। एक शाम वह बेहद परेशान होकर समुद्र किनारे बैठा था। तभी उसका फोन बजा। फोन अरुण का था। कैसे हो? अरुण ने पूछा। विकास ने पहली बार खुलकर अपनी परेशानी बताई। अगले ही दिन अरुण उससे मिलने पहुंच गया। काफी देर तक दोनों बातें करते रहे। तभी अरुण ने कहा, तुम्हें राजा हरिश्चंद्र की कहानी याद है? विकास ने सिर हिलाया। बचपन में सुनी थी, अरुण बोला। राजा हरिश्चंद्र के पास सब कुछ था, राज्य, धन, शक्ति। लेकिन जब परीक्षा आई तो सब छिन गया। फिर भी उन्होंने सत्य और चरित्र नहीं छोड़ा। इसलिए आज हजारों साल बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। विकास चुपचाप सुनता रहा। अरुण आगे बोला, सोचो, अगर हरिश्चंद्र धन बचाने के लिए झूठ बोल देते तो शायद उनका राज्य बच जाता। लेकिन इतिहास उन्हें कभी याद नहीं रखता। ये शब्द विकास के दिल को छू गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने धन कमाने पर तो बहुत मेहनत की, लेकिन अपने चरित्र और मूल्यों पर उतना ध्यान नहीं दिया। जांच के दौरान विकास के सामने मौका था कि वह अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दे। लेकिन इस बार उसने सच बोलने का फैसला किया। उसने अधिकारियों के सामने पूरी सच्चाई रख दी, चाहे उसका व्यक्तिगत नुकसान ही क्यों ना हो। जांच पूरी हुई। हालांकि उसे कुछ समय के लिए पदोन्नति का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी ईमानदारी ने सबका विश्वास जीत लिया। कुछ महीनों बाद कंपनी के नए नेतृत्व ने उसे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। कारण केवल उसका अनुभव नहीं था, कारण था उसका चरित्र। उस दिन विकास ने अरुण से कहा, अब समझ आया कि धन से लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन भरोसा केवल चरित्र से मिलता है। अरुण मुस्कुराया। और भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी है। विकास ने अपनी जिंदगी बदल दी। अब वह सफलता का दिखावा नहीं करता था। वह लोगों की मदद करता, अपने फैसलों में ईमानदारी रखता और दूसरों का सम्मान करता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असली अमीरी बैंक खाते में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में होती है। और तभी उसे राजा हरिश्चंद्र की सीख पूरी तरह समझ में आई। धन कभी भी आ जा सकता है, लेकिन चरित्र वह संपत्ति है जो जीवन भर साथ रहती है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर दिन मिलती रहे महाभारत, रामायण और हमारे शास्त्रों से जुड़ी ऐसी अद्भुत सीखें।